मित्रों, आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें भगवान शिव की कृपा से एक शिव भक्त को पुनर्जन्म लेकर अपने कातिल का पर्दाफाश करने का मौका मिला। और ये एक ऐसी कथा है जिसके सामने सृष्टि के सारे नियम कानून पीछे छूट गए। एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख सब हैरान रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं एक सच्ची घटना पर आधारित हमारी आज की ये वीडियो। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आप सभी का कलयुग पर। मित्रों, बात है सन 2007 की, जब महाराष्ट्र के नासिक में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम बड़े ही प्यार से उसके घर वालों ने प्रशांत रखा। प्रशांत बचपन से ही बहुत प्रभावशाली और विचित्र नजर आता था, लेकिन जैसे जैसे प्रशांत की आयु बढ़ रही थी उसमें कुछ अलग से परिवर्तन आने लगे। कभी कभी वो रात में जोर से चिल्ला उठता, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अभी स्थिति काबू में ही थी, लेकिन प्रशांत कुछ दिनों बाद अटपटी सी चीजें बोलने लगा, जिसे सुन उसके माता पिता सभी चिंता में पड़ गए। प्रशांत कहता कि उसका घर कानपुर में है, जहां उसका एक बड़ा भाई, पत्नी और एक बच्चा भी है। प्रशांत की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं मात्र 8 वर्ष की आयु में हमारे बच्चे को कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो गई। इसी चिंता में उन्होंने प्रशांत को साइकेट्रिस्ट को दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने जांच पड़ताल के बाद कहा कि इसे किसी तरह का पागलपन नहीं है और मानसिक रूप से भी ये बिल्कुल ठीक है। उल्टा उन्होंने प्रशांत को अमानवीय शक्तियों वाला बालक बता दिया। समय बीतता गया और प्रशांत 12 साल का हो गया। ऐसे ही एक दिन उसने अपने माता पिता से जो कहा वो बिल्कुल चौंका देने वाला था। प्रशांत ने बताया कि उसका असली नाम रामकिशन शर्मा है और वो कानपुर का रहने वाला है। उसके परिवार में एक बड़ा भाई, पत्नी और एक बच्चा है, लेकिन दौलत के लालच में आकर उसके अपने ही भाई ने उसे मारकर घर के आंगन में दफना दिया था। एक 12 साल के बच्चे के मुख से ऐसी बातें सुनकर माता पिता कुछ ज्यादा ही सोच में पड़ गए। उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी प्रशांत के पिता को ना जाने क्या सूझी और उन्होंने सच में कानपुर में रहने वाले उस शर्मा परिवार का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। फिर जो उन्हें पता लगा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चलता है कि रामकिशन शर्मा का निधन सन 1986 में हुआ था, और क्योंकि प्रशांत द्वारा बताई गई बातें सभी बिल्कुल सटीक बैठ रही थी, इसका मतलब ये था कि प्रशांत रामकिशन शर्मा का ही पुनर्जन्म था। अब प्रशांत के पिता ये सोचने लगे कि यदि उन्होंने ये बातें किसी को भी बताई तो शायद ही उनकी बात पर कोई विश्वास करे। इसीलिए उन्होंने प्रशांत से ही इस घटना के बारे में थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश की। तब प्रशांत ने बताया कि ये उस समय की बात है जब वो 24 वर्ष का था। वो देखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। शिखा नाम की एक लड़की से उसकी शादी हुई, जो दिखने में उसी की तरह खूबसूरत थी। उन दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, पर कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता के कारण उसका बड़ा भाई भी उसे चाहने लगा। उनके दाम्पत्य जीवन की खुशियां उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर उसने सोचा, यदि वो मुझे जान से मार देगा तो शिखा का विवाह उससे करवा दिया जाएगा। इसी सोच के चलते उसने एक दिन प्लान बनाया, और जब रात को प्रशांत और शिखा सो रहे थे, वो कमरे में आया और प्रशांत के मुंह पर तकिया रखकर दबाने लगा। प्रशांत ने बताया, उस वक्त मेरे वश में कुछ नहीं था, लेकिन मैं निरंतर भगवान शिव का नाम ले रहा था और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा था। महादेव के स्मरण के साथ ही मेरे प्राण भी निकल गए और सभी को ये बता दिया गया कि दम घुटने से मेरी जान चली गई। और कुछ समय पश्चात वैसा ही हुआ जैसा मेरे भाई मनोज ने प्लान किया था। हमारे परिजनों ने मिलकर शिखा का विवाह मनोज से करा दिया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन आज मुझे ये सब महादेव की कृपा से ही याद है, ताकि मैं अपनी पत्नी शिखा को सच्चाई बता सकूं। उसके बाद प्रशांत के पिता ने ये सारी सच्चाई उसके परिजनों के सामने रखने का फैसला किया, और वो सभी कानपुर में शर्मा परिवार से मिलने के लिए निकल पड़े। जैसे ही प्रशांत वहां पहुंचा, शिखा आंगन में खड़ी थी। शिखा को देखते ही प्रशांत भागता हुआ उसके पास गया और उसके गालों पर हाथ रखकर बोला, कैसी हो मेरी शिखा। इसके बाद वो अंदर गया
और अपने माता पिता को प्रणाम करके उनके पैर छुए। अभी तक वहां किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा कौन है। इतने में वहां मनोज आ गया। मनोज को देखते ही प्रशांत गुस्से में उसकी ओर भागता हुआ गया और उसका कॉलर पकड़कर पूछने लगा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। तब प्रशांत के माता पिता ने शर्मा परिवार को पूरी सच्चाई बताई और प्रशांत ने जो तथ्य बताए उसके आधार पर उन्हें उस बात को मानना पड़ा। सच्चाई सामने आते ही शर्मा परिवार ने मनोज का बहिष्कार कर दिया और शिखा ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और जब बारी आई इस कत्ल की सजा मिलने की तो कोर्ट में केस तो गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये मर्डर था, ये साबित करने के लिए सबूत नहीं थे। लेकिन निजी जीवन में मनोज को उसके कर्मों की सजा मिल गई थी और वो बिल्कुल अकेला पड़ गया और उसका साथ देने वाला कोई नहीं बचा था। तो मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर लौटेंगे कलयुग की ऐसी ही नई कथा के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।